हेलो दोस्तों, इजी सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता का इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहा, वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हो जाएगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सामवेद को किससे संबंधित माना गया है। तो दोस्तों, सामवेद को संगीत से संबंधित माना गया है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, यजुर्वेद किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अथर्ववेद में प्रमुख विषय कौन सा है। तो दोस्तों, अथर्ववेद में जादू टोना और ज्योति मंत्र सब है। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक आर्य मुख्यतः किस क्षेत्र में बसे थे। तो दोस्तों, वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से थे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की सरस्वती कहा गया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों का सरस्वती कहा गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, वैदिक सभ्यता में गंगा का महत्व काल किसका। वैदिक सभ्यता में गंगा का महत्व किस काल से बढ़ा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से गंगा नदी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नदी स्तुति किस वेद में मिलती है। तो दोस्तों, नदी स्तुति ऋग्वेद में मिलती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वेद में किस देवता का वज्रधारी कहा गया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्रदेव को वज्रधारी कहा गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वरुण किससे संबंधित हैं, किसके देवता थे। तो दोस्तों, वरुण जो है न्याय और नैतिकता का देवता थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अग्नि को किस उपाधि से संबोधित किया गया। तो दोस्तों, अग्नि को पुरोहित उपाधि से संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, सोम का संबंध किससे। तो दोस्तों, सोम का संबंध जो है वो देवताओं का पेय पदार्थ था। देवताओं को काफी प्रिय था सोमरस। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मरुत किस देवता का से संबंधित है। तो दोस्तों, मरुत जो है वर्षा और तूफान के देवता से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वैदिक समाज किस प्रकार का था। तो दोस्तों, वैदिक जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज था। उसमें पिता प्रधान होते थे और परिवार का मुखिया भी पिता ही होते थे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ऋग वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका आंसर पिता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक समाज में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा था। तो दोस्तों, वैदिक काल में गांधर्व विवाह सबसे प्रचलित था, जिसे आज प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा, वैदिक समाज में गोत्र का तात्पर्य था। तो दोस्तों, वैदिक समाज में जो गोत्र का तात्पर्य था वो ऋषि के कुल संतान होते थे। ऋषि के संतान को ही गोत्र कहते थे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का स्तर काफ़ी गिर गया था, उसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम होने लगी।
अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था? तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में जौ सबसे प्रमुख था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक प्रयोग लोहा का हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में अध्ययना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों अध्ययना शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों अध्ययना शब्द का प्रयोग गाय से मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किस रूप में होता था? तो दोस्तों वैदिक काल में जो निष्क था एक मुद्रा, वैदिक काल का मुद्रा निष्क था। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक समाज में मुख्य आजीविका का साधन क्या था? तो दोस्तों वैदिक समाज का मुख्य जीविका का साधन था कृषि और पशुपालन। उस समय के लोग कृषि और पशुपालन अधिक करते थे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में राजा की प्रमुख आय का स्रोत क्या था? तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में जो राजा का आय का स्रोत था युद्ध की लूट, यानी कि वो युद्ध करके जो खजाना लूटते थे वही उसका आय का स्रोत था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों सभा और समिति का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो दोस्तों सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। समिति का तात्पर्य क्या था? तो दोस्तों समिति का जो तात्पर्य था नीतिगत निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम का मुखिया किसे कहा जाता था? तो दोस्तों उस समय ग्राम का मुखिया ग्रामीणी को कहा जाता था। राजा का मुख्य परामर्शदाता कौन था? तो दोस्तों राजा का जो मुख्य परामर्शदाता था वो था पुरोहित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो सत्ता के प्रभुत्व और सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किसके लिए होता था? तो दोस्तों राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन जो है राजा अभिषेक के लिए होता था, राज्याभिषेक के लिए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाजपेयी यज्ञ किसके लिए होता था? तो दोस्तों वाजपेयी यज्ञ राजा की शक्ति और सिद्ध करने के लिए, राजा की शक्ति को सिद्ध करने के लिए होता था। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? तो दोस्तों पुरोहित का जो मुख्य कार्य था वो धार्मिक अनुष्ठान करना। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जो है पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 4 वर्ण मिलते हैं, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 4 वर्णों में सर्वोच्च स्थान किससे प्राप्त है? तो दोस्तों जो है ब्राह्मण का सबसे ऊंचा स्थान था पहले के समय में, उसके बाद क्षत्रिय आता था, उसके बाद फिर वैश्य आता था, उसके बाद शूद्र। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ऋग्वेद काल में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो दास शब्द का प्रयोग हुआ था वो पराजित व्यक्ति के लिए हुआ था। जो युद्ध में पराजित होता था उसको दास बना लिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप था वो कठोर और जन्म आधारित था। दोस्तों जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वही वर्ण का हो जाता था। जैसे ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो वह ब्राह्मण हो गया, और क्षत्रिय के घर जन्म लिया तो वह क्षत्रिय हो गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख साधन क्या था? तो दोस्तों वैदिक काल में जो है शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। जैसे आज के समय स्कूल था, उसी तरह पहले के समय में गुरुकुल था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वेदों को आपोरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दोस्तों वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, और आर्य समाज की भाषा भी संस्कृत ही थी। क्वेश्चन नंबर 44, ऋग्वेद को किस प्रकार का ग्रंथ माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद को है जो प्रार्थना ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर वैदिक काल में लिखित साहित्य का उदय किस कारण से संभव हुआ? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लिपि का ज्ञान हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमुख औजार क्या था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए हल और बैल का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वैदिक काल में कृषि का मुख्य सहायक पशु कौन था? तो दोस्तों कृषि का प्रमुख सहायक पशु बैल था। क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक काल में कर का प्रमुख रूप क्या था? तो दोस्तों वैदिक काल में बलि कर का एक प्रमुख स्रोत था। वैदिक काल में कृषि को संपन्न बनाने वाला कौन माना जाता है? तो दोस्तों वर्षा से ही वैदिक काल में कृषि होती थी। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक समाज में व्यापार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में कृषि के लिए दोस्तों वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज के समय में हम लेन देन करते हैं मुद्रा से, लेकिन उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे प्रसिद्ध थी। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं भी थी, इसलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कितने उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं? तो दोस्तों 108 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सर्वलिवत ब्रह्म यह उपनिषद किस उपनिषद से मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 55, आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत किसमें प्रतिपादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 56, आरण्यक ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित था, किसके लिए लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन में रहने वाले तपस्वियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं।
ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यज्ञ कर्म। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वेदांग जो है 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निरुक्त वेदांग किससे संबंधित है? निरुक्त वेदांग जो है शब्दार्थ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वेदांग शिक्षा का संबंध है, वेदांत शिक्षा का जो संबंध है वो उच्चारण और स्वर से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में ग्राम समूह को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ग्राम समूह को जनपद कहा गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा की सुरक्षा के लिए अस्थायी सेना रखने का प्रमाण मिलता है, तो वह ब्राह्मणों के ग्रंथ से मिल रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ से। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण का महत्व सबसे अधिक बढ़ा? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक ब्राह्मण का बढ़ा था, ब्राह्मण का महत्व सबसे अधिक था। वैदिक युग में जन शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों वैदिक युग में जन शब्द का जनजाति था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तो दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा तो गुरुकुल में ही दी जाती थी। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण आयास कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व पशु कौन सा था? तो दोस्तों गाय को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक युग में पन का प्रयोग किस रूप में होता था? तो दोस्तों वैदिक काल में पन का प्रयोग मुद्रा के लिए हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों लोहे का प्रयोग करने लगा, उस समय लोहे से बहुत सारे औजार बनने लगे, इसलिए कृषि में एक नई क्रांति आई थी। क्वेश्चन नंबर 70, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सोमरस। क्वेश्चन नंबर 71, वैदिक काल की कौन सी विदुषी दार्शनिक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्गी और मैत्री। ए और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यत्र न्यारस्तु पूजते रमयन्ते तत्र देवता किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मनुस्मृति में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक काल में स्त्रियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो दोस्तों वैदिक काल में स्त्रियों को धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी ऋग्वैदिक ऋषि स्त्री ऋचाओं की रचयिता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा, विश्ववारा, घोषा, उपरोक्त सभी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में विवाह को किस रूप में माना जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता था, और संस्कार तो अभी 16 है, और इसी 16 संस्कार में से एक विवाह संस्कार भी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है? तो दोस्तों इंद्र के लिए सबसे अधिक मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 77, अग्नि को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों अग्नि को देवता का पुरोहित भी कहा गया था।
क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, वरुण किसके देवता माने जाते थे? तो दोस्तों वरुण जो है वर्ष, जल और ऋतु के वर्षा माने जाते थे। जल और ऋतु के देवता माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सोम को किस रूप में माना जाता था? तो दोस्तों सोम, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये देवताओं का प्रिय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, वायु किसके देवता माने जाते थे? तो दोस्तों वायु, प्राण और वायु के देवता माने जाते थे। वेदों को किस प्रकार का ज्ञान माना गया है? तो दोस्तों वेदों को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो नासदीय सूक्त उत्पत्ति का रहस्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, गीता का दार्शनिक आधार किससे जुड़ा है? तो दोस्तों गीता का दार्शनिक आधार उपनिषद से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84, वैदिक साहित्य में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों वैदिक साहित्य में ब्राह्मी लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या था? अथर्ववेद का मुख्य विषय जादू टोना और औषधि, इसमें तंत्र मंत्र भी था। क्वेश्चन नंबर 86, ऋग्वेद में विवाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? दोस्तों ऋग्वेद में विवाह को एक संस्कार माना गया है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्त्री को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, उच्च और सम्मानित इसका सही आंसर हो जाएगा। स्त्री को देवी भी माना जाता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक और सामाजिक रूप से कमजोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक युग में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों वैदिक युग में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। वैदिक लोग समय मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों वैदिक लोग समय मापने के लिए सूर्य और चंद्रमा का प्रयोग करते थे। वैदिक ज्योतिष किस वेदांग में आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिष। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, वैदिक गणित का आधार क्या था? तो दोस्तों वैदिक गणित का आधार जो था वो दार्शनिक पद्धति था। क्वेश्चन नंबर 94, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है और पतंजलि का जनक माना जाता है तो दोस्तों पतंजलि का जनक माना जाता है बाबा रामदेव को। और इसमें एक और नाम है, वो है बालकृष्ण देव। इन दोनों को पतंजलि का जनक माना जाता है और इन्होंने 2006 में पतंजलि की स्थापना की थी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 रहा, अथर्ववेद में किस विज्ञान का विशेष उल्लेख है? तो दोस्तों अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, वैदिक काल में गौ शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों वैदिक काल में गौ का अर्थ था संपत्ति।
उस समय जिसके पास जितना ज़्यादा गाय थी वो उतना ज़्यादा धनवान था। क्वेश्चन नंबर 97, रीति शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों रीति शब्द का अर्थ था सत्य और नैतिक व्यवस्था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा को किस उपाधि से संबोधित किया गया था? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजा को सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 99, वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो दोस्तों वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि वेदों की संरचना थी। वेदों की रचना, वैदिक काल में ही वेद बने थे। ऋषि कनाद को परमाणु का जनक भी माना जाता है। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।